उद्धव ठाकरे ने कुछ साल पहले ही अपने बेटे आदित्य ठाकरे को राजनीति में लॉन्च किया। आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े। ऐसा करने वाले वे ठाकरे परिवार के पहले सदस्य बन गए। चुनाव जीतकर आदित्य मंत्री बन गए और बिना चुनाव लड़े पिछले दरवाजे से उद्धव ठाकरे खुद सीएम। सब ठीक चल रहा था, लेकिन ऐसा खेल हुआ कि उद्धव और आदित्य दोनों ही की कुर्सी छिन गई। पार्टी में बगावत हो गई और सब उनका साथ छोड़कर निकल गए। जो बचे वे बस गिनती के थे। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के राजनीति में लॉन्च होने के संकेत मिलने लगे हैं। माना जा रहा है कि उनकी राजनीति में औपचारिक एंट्री की खातिर जमीन तैयार की जा रही है। रश्मि ठाकरे की मौजूदा पहचान उद्धव ठाकरे की पत्नी और आदित्य ठाकरे की मां के रूप में है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही वे एक शिवसेना नेता के तौर पर भी पहचानी जाएं। हाल फिलहाल में उनकी गतिविधियों पर अगर गौर करें तो इसी संभावना को बल मिलता है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने के लिए एक महामोर्चे का आयोजन किया था। जून में सत्ता छीनने के बाद शिवसेना, ठाकरे गुट और कांग्रेस एनसीपी की ओर से मिलकर पहली बार इस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया गया। मुद्दा था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से छत्रपति शिवाजी का अपमान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और महाराष्ट्र के औद्योगिक निवेश का गुजरात चले जाना। नागपाड़ा से लेकर सीएसटी तक तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तस्वीरें तो चर्चा का विषय रही ही। 3 किलोमीटर का ये फासला रश्मि ठाकरे ने भी चलकर पूरा किया। इससे पहले इसी साल शिवाजी पार्क में आयोजित की गई ठाकरे गुट की दशहरा रैली में भी रश्मि ठाकरे मौजूद थीं और पार्क के इर्द गिर्द उनके नाम के बैनर्स, पोस्टर्स भी लगाए गए थे। जून में शिवसेना में हुई बगावत के बाद वे अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगी, जिसने इन कयासों को और ज्यादा बल दे दिया कि रश्मि ठाकरे शिवसेना में प्रवेश करेंगी। इससे पहले भले ही रश्मि ठाकरे राजनीतिक आयोजनों में न आती हों, लेकिन ठाकरे परिवार के करीबी बताते हैं कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी हमेशा से रही है और राज्य में हो रहे सियासी घटनाक्रमों पर उनकी पैनी निगाह रहती है। 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया, तो बताते हैं कि रश्मि ठाकरे ने ही उन्हें मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने के लिए मनाया। बड़ा साहेब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादक बने, लेकिन जब 2019 में वे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सामना के संपादक का पद छोड़ दिया। सभी को लगा कि अखबार के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत को संपादक बनाया जाएगा, लेकिन उद्धव ने पत्नी रश्मि को संपादक बना दिया। इसे एक तरह से उनका राजनीति में सॉफ्ट लॉन्च माना गया। इसी साल की शुरुआत में जब उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब होने के कारण सरकारी कामकाज नहीं संभल रहे थे, तब भी सियासी हलकों में चर्चा थी कि रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वैसे सियासी आयोजनों में रश्मि ठाकरे के देखे जाने से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में भी सुगबुगाहट है। बीजेपी का ये कहना है कि अगर रश्मि ठाकरे राजनीति में आती हैं तो उनका स्वागत है। बहरहाल शिवसेना की ओर से आधिकारिक तौर पर रश्मि ठाकरे के राजनीति में आने को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा गया है।